श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पाणीबद्ध प्रार्थना मेरी, ध्यान से सुनिए। जैसे ही पूरा हुआ, अकबर तो अकबर ठहरा, बादशाह बादशाह से कहाँ जाते हैं, वाह वाह वाह, अरे राम राम राम, कौन है? ध्यान से देखिए, हो बादशाह सलामत, अकबर खुद बैठा है, कोई सम्मान नहीं दिया। छू गए हो, छू गए हो, छू गए हो, छू गए हो, राम राम, छू गए हो, छू गए हो। अकबर ने कही, मैं तो आपके स्पर्श ही नहीं हुआ, मैं तो जानता हूँ आप वैष्णव जन हैं, हम मुगलों के आप स्पर्श नहीं करते हैं, तो मैं तो आपसे बहुत दूर हूँ, मैं कहाँ छू गया? अरे छू गए हो, छू गए हो, छू गए हो, छू गए हो। क्या छू गए हो? थोड़ा सा सामान्य हुए, क्रोध आ गया था, थोड़े सामान्य हुए तो साथी वैष्णव ने पूछा, गोविंद जी क्या बात हो गई? क्या बात हो गई गोविंदास? गोविंदास कहने लगे, इसने राग भैरव को छू दिया है, आज के बाद में कभी भी ठाकुर जी श्रीनाथ जी के आगे राग भैरव नहीं गाऊंगा। उसके पहले के सारे पद हैं भैरव में, उसके बाद कभी राग भैरव ही नहीं गाई भगवान के आगे, क्योंकि इसने छू दिया वाह वाही करके। ऐसा भाव था भगवान के प्रति, इतना अपरस का ध्यान रखते थे। अपन तो सूंघ सांग लेते हैं रसोई में सामग्री सिद्ध करते समय, मसाले की सुगंध आई कि नहीं, उठा कि नहीं, कछु कछु कमी तो ना है। दूध उफनने लगे तो फूंक दे करके उसको भी नीचा कर लेते हैं। सब रहा झूठा, सब झूठा हो गया है वो। रसोई चौके में सबसे पहले ये सिद्धांत सीखो, तुम्हें साफ सफाई रखना ही नहीं आ रहा है, अपरस सपरस का पता ही नहीं चल रहा है, और तुम सोच रहे हो हमारा घर तो परम पवित्र है, हमारी रसोई तो बिल्कुल उच्छिष्ट ही नहीं है, हमारे रसोई में तो कोई झूठा होता ही नहीं है। कितनी बार हाथ धो कर किसको अड़ाना है, किसको बिड़ाना है, कुछ करना है नहीं करना है, कुछ पता ही साफ नहीं है, बस चल रहा है जो चल रहा है। अरे भैया, आचार शुद्धि का ध्यान पहले रखो, शास्त्र में लिखी बात नहीं मानो। और भगवान हमारे ध्वजा कितनी उठा लो, राम जी की मान ही नहीं लो, राम जी आएंगे कैसे? राम जी की मानो जो उन्होंने कहा है। इसलिए कभी भी रसोई चूल्हे पे चढ़े दूध को फूंक दे करके नहीं रोकना चाहिए। भगवान ने, अरे वो समय था जब लोग कपड़े से उठाते थे पात्र, अब वो समय आ गया लोग संडासी से उठा सकते हैं। भगवान ने दी है घर में, उसका उपयोग करो। गैस को सिम रखो, लेकिन अपने तो जल्दी इतनी है कि उफनने से पहले बस गर्म हो जाए जल्दी से। दूध ठंडाई मतलब मध्य आंच का दूध गर्म किया हुआ गुणवत्ता वाला होता है, गर्म तेज आंच पे किया हुआ दूध कभी भी गुणवत्ता का नहीं होता, उसके सारे गुण जल जाते हैं, फूक जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उस गुण में कोई पौष्टिक नहीं रहता। इसलिए घर में दूध समय लेकर के उबालना चाहिए, गर्म करना चाहिए, उसकी महिमा है, और वो गौ माता का होवे तो ज़्यादा महिमा है। छोड़ो भैंस को सबको, विशुद्ध वेद लक्षणा गौ माता का आश्रय लो। अपनी समस्या दूसरी है, अपने साथ विडंबना ये है कि अपन डॉक्टर को 10 लाख दे सकते हैं, खाने में साल भर का लाख रुपया नहीं बढ़ा सकते। क्षमा कीजिएगा, अपन अपने आहार की शुद्धि को अच्छा नहीं करना चाहते, उसमें तो बचत चाहते हैं। रसोई में कम से कम, और बहुत भयंकर खर्चा हो रहा है भैया कम करो, बड़े बुजुर्ग भी लगेंगे कहने में, उस पे ध्यान है। और उससे होने वाली बीमारी पर रुपया 10 लाख 15 लाख वो डॉक्टर लेगा। हॉस्पिटल नहीं बने, अब होटल बन गए। आप सब भाग्यशाली हो, युवा वर्ग जिसको माँ बाप ने मेडिक्लेम करा दिया है। उन बुजुर्गों से पूछो जिनका मेडिक्लेम नहीं है और उनको बीमारी हो जाए तो कहते हैं मौत आ जाए भगवान, इतना खर्चा नहीं आ जाए। हकीकत ये है संसार की। आप हॉस्पिटल में जाना चाहते हो और जिसमें हॉस्पिटलिटी है उसमें नहीं जाना चाहते। अरे उसमें जाओ जिसमें खुद में है, वो चाहे छोटी जगह का हो या बड़ी जगह का, उसको ढूंढो जो उपचार करेगा। तुम दुकान शोरूम देख करके हॉस्पिटल देख के क्यों घुस रहे हो? लेकिन अपने को तो चाहिए पड़ा, वो इसीलिए चाहिए कि अपने को मेडिक्लेम है। जिनके नहीं है उनसे पूछना एक बार, उनकी दशा छोटी सी बीमारी में बचना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि भगवान ये बीमारी नहीं, मौत दे दे बढ़िया है, वरना ये पर्ची बना देगा, कर्जा हो जाएगा, पीछे वाली औलादें दुख पाएगी। सामान्य घरों की हालत ऐसी है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ।